हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। फर्स्टली अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना। देखो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, ये हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। इट मींस हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर बताना है कि वो x इज ए नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे और जो है x इज एन इंटीजर उसमें कौन से आएंगे। अब देखो 24x हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें क्या बनाना है x, और इनइक्वालिटी में कल हमने क्या पढ़ा था कि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड करना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर हम x बनाएंगे तो वो कैसे बन सकता है, अगर मैं इस टर्म को पूरी जो इक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी है, इसको मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड बोथ साइड बाय 24। तो देखो क्या बन जाएगा, 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। अब यहाँ से देखो 24 से 24 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा x लेस देन, और यहाँ पे 24 बन जा 24, और 100 कौन से नंबर पे आता है, कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होता लेकिन 24 4 जा 96। अब बचा 4 ऊपर से हम जीरो लेंगे तो क्या बन जाएगा 40, फिर 1 पे जाएगा तो डेसिमल में आएगा तो क्या आएगा 4.1। तो यहाँ पे क्या हो गया, x लेस देन 4.1। अब हमें क्या दिया है कि x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो क्या होती है वो तो पूरे नंबर, अब x इज अ नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं, डेसिमल में तो नहीं होते। अब 4.1 से जो लेस है वो कौन कौन से आएंगे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, यही होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4। अब x इज एन इंटीजर। अगर बात करें इंटीजर की तो इंटीजर तो देखो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी और जीरो भी, ये सब क्या इंटीजर में आते हैं, लेकिन हमें क्या लेने हैं 4.1 से लेस। अब 4.1 से लेस कौन सा इंटीजर आता है, हमारा आता है देखो 4 3 2 1, फिर लेस जाना है हमें, अब वो तो हम ले नहीं सकते, फिर 0 -1 -2 अप टू कहाँ तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी। ये हमारे क्या हो गए, एक्स इज एन इंटीजर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, -12x ग्रेटर देन 30। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है -12। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -12 से। अब हमने क्या पढ़ा था रूल में कि अगर हम माइनस की से डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय -12। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -12x अपॉन -12, और यहाँ पे ग्रेटर देन 30 बाय 12 अब जैसे ही अगर हमने दोनों तरफ डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे, चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। अब यहाँ से ये इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया x लेस देन। अब ये देखो माइनस का साइन ये है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, 12 2 जा 24, 60 पॉइंट में क्या आएगा, 12 5 जा 60। अब देखो x लेस देन -2.5, x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे कौन से आएंगे, -2 से क्या है, लेस। लेकिन नेचुरल नंबर तो हमारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 नेगेटिव में तो जाते नहीं, तो इसीलिए हमारे क्या आएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो x इज एन इंटीजर। अब देखो -2.5 से लेस देन, इट मीन्स हमारे जो इंटीजर भी किस में होते हैं, नंबर में होते, डेसिमल में तो नहीं होते। तो अब -2.5 से लेस, देखो -2.5 से लेस क्या हो गया हमारा, -2 हो गया। अब उससे लेस देखो हमारी जो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो क्या आता है, -1 -2 ऐसे जाता है। तो हम इधर से कर लेते हैं, क्या आएगा -2। अब -2 से लेस, नेगेटिव में बड़ा छोटा नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे -2 से लेस अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा।
-4, -5, ऐसे हमारी कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद क्या है, ये हमारे क्या हो गए, x इज एन इंटीजर। नेक्स्ट देखो, सोल्व 5x - 3 < 7। अब इसमें भी क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी। देखो कैसे निकालेंगे, 5x - 3, जो भी हम क्या करेंगे, जो ये 3 है इसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे -3 है, अगर मैं +3 कर दूं तो 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं +3 एक साइड करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी, तो बोथ साइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5x - 3, इधर भी +3 कर दिया और लेस देन इधर भी क्या कर दिया, +3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 5x < 7 + 3 10। अब अगर ये 5 रिमूव करना, अब x के साथ हमारा क्या है 5, तो हम क्या करें, 5 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे x बन जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5x / 5 < 10/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x < 2। अब लिखो x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो हमारा देखो क्या होगा, x < 2, 2 से लेस इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 0, फिर -1 -2 अप टू ∞। फिर है x इज एन रियल नंबर। अब रियल नंबर देखो, रियल नंबर में तो हमारे ऑल वैल्यूज जो है वो क्या क्या होती है, रियल नंबर होती है, लेकिन इसने ये बोला कि 2 से लेस लेनी है हमें। तो 2 से लेस हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम रियल नंबर लिखेंगे 2 से लेस, इट मीन्स 2 हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं है, और अगर कोई इंक्लूड नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट करते हैं। अब 2 से लेस, लेस इट मीन्स 1 0 ऐसे, फिर -1 -2 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो इन्फिनिटिव के साथ हमेशा क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट देखो 3x + 8 > 2। इसमें क्या करेंगे, वही देखो यहाँ पे 8 है, 8 को क्या करना, रिमूव, तो -8 यहाँ कर देते हैं, -8 यहाँ करेंगे, तो 3x + 8 - 8 > 2 -8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3x > 2 -8 क्या हो गया, -6। अब यहाँ से देखो 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे x बन जाएगा, तो 3x / 3 > -6/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या आ गया, x < -2। अब देखो x इज एन इंटीजर, -2 से ग्रेटर इंटीजर कौन से होंगे। अब देखो -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, हमारी जो नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। इट मीन्स क्या आएगी, जैसे -1 फिर 0 ऐसे जाएगी। अब -2 से बड़ी वैल्यू देखो, -2 भी हमारा क्या है, इंक्लूड है, नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, ओनली इक्वल, ओनली ग्रेटर देन है। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता तो हम मानते कि -2 भी है, -2 हमारा नहीं है, और जो नहीं होता उसके साथ क्या आती है, ओपन ब्रैकेट। तो हमारा क्या हो गया, -2 ओपन ब्रैकेट। अब क्या है, ग्रेटर देन इट मीन्स कहाँ तक जाएगा, -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। तो और इन्फिनिटी के साथ क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर में देखो हमारा क्या है, x > -2। अब -2 हमारा क्या आएगा, x इज, अब बोला इसने x इज रियल नंबर। अब देखो क्या है, x इज एन इंटीजर। अब -2 से ग्रेटर इंटीजर देखो कौन कौन से होते हैं, -2 से ग्रेटर इंटीजर, -2 से ग्रेटर कौन सा होगा, -1 होगा, फिर 0, फिर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये आएगा। नेक्स्ट है x इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, -2 से ग्रेटर है, इट मीन्स -2 हमारा क्या है, इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या आएगा, -2। अब -2 से ग्रेटर, -1 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा,
इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ क्या आती है, ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 हम क्या करते हैं, x वालों को एक तरफ, विदाउट x एक तरफ, तो 4x माइनस 5x, अब इसको इधर ले जाएंगे, लेस देन 7 माइनस 3, यहाँ क्या आ गया, माइनस x लेस देन 4। अब माइनस को अगर रिमूव करना है तो क्या आएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम माइनस से डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या, x और लेस देन की जगह ग्रेटर देन -4। अब देखो हमें इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो x ग्रेटर देन -4, इट मीन्स हमारा जो -4, अगर देखो इक्वल का यहाँ पे ऐसे साइन हो तो हमारा ये भी इंक्लूड होगा, और इक्वल का साइन हो तो हमारी आती है क्लोज ब्रैकेट, ये होती है हमारी क्लोज ब्रैकेट। अब अगर ये नहीं है तो हमारी क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट इस तरह से होती है। अब देखो -4 लिखा, अब क्या बोला, -4 से ग्रेटर। अब -4 से ग्रेटर कौन से होते हैं, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, ऐसे कहां तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। और -4 के साथ भी क्या है, ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटिव के साथ भी क्या है, ओपन ब्रैकेट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये हमें 5 to 16 तक क्या करना है, फॉर रियल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1, तो यहाँ से क्या आएगा, 3x, ये इधर आ गया, माइनस 5x ग्रेटर देन 7, इधर गया तो क्या आ गया, +7 हो गया, ये -1, 3 में से 5 गया, कितना आएगा, -2x ग्रेटर देन 6। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं -2 से, तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज, इसे ये कैंसिल हो गया, तो x लेस देन 2 1 जा 2 2 3 जा 6, क्या आ गया, -3। अब -3 से लेस, माइनस वाली टर्म में क्या होता है, जो बड़े वाली होती है वो छोटी होती है, तो इट मीन्स -3 से लेस हमारा क्या होगा, -4, -5, -6, -7, ऐसे अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन हमारा देखो क्या होता है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, देखो नंबर लाइन हमारी ऐसे आती है, इस तरह से, जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे -1, -2 अप टू इन्फिनिटी। तो हमें क्या करना है, -3 से, तो -3 जैसे यहाँ आ गया, -3 से कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी, तो पहले क्या लिखा, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो पहले इसको सोल्व करो, तो क्या बनेगा, 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। क्या बन गया, 3x माइनस 2x, इधर आ गया ये, और लेस देन इक्वल टू -6 प्लस 3, x लेस देन इक्वल टू -3। अब देखो, अब इसमें क्या है, हमारी दो इनइक्वालिटी है, लेस देन और इक्वल, दोनों साइन है, तो दोनों के लिए जिसमें अगर इक्वल भी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट। अब फर्स्टली देखो हमारा क्या है, -3, और -3 क्या है, इक्वल का साइन है, तो -3 भी इंक्लूड है, तो इट मीन्स हमने क्या लिखा, -3। -3 हमारा देखो यहाँ आएगा नंबर लाइन पे, जैसे -4 ऐसे इस तरफ जाएगा। अब फिर बोला -3 से लेस, अब -3 से लेस क्या होगा, माइनस वाली टर्म में, तो -4, -5, -6 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ऐसे आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि -3 इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, तो उसके साथ हमने क्या लगाई, क्लोज ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। और इन्फिनिटिव के साथ हमेशा क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट। क्यों आएगी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटिव में हमें टर्म का एग्जैक्ट ये नहीं होता कि वो उसकी लिमिट पता नहीं होती, इसीलिए हमें क्या होता है, उसके साथ क्या आती है, ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 2 माइनस एक्स, तो इसको कैसे करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब यहाँ ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -3x, x वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, इधर हो गया +2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये इधर चला गया तो -6। यहाँ तक देखो 3x माइनस 2x, माइनस के 3x है तो क्या आ जाएगा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब अगर हमें माइनस साइन
को हम ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? माइनस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। अगर हमने बोथ साइड -1 किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, साथ में क्या इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया, इट मींस x लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? x लेस देन इक्वल टू 4, पहले तो इक्वल टू 4 है, इट मींस हमारा 4 क्या होगा? इंक्लूड होगा, 4 के साथ क्या आएगी? क्लोज ब्रैकेट आएगी। अब दूसरा क्या है? 4 से लेस। 4 से लेस क्या होता है? 3, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में 4 से लेस क्या है? 4, 3, 2, 1, फिर 0, -1, -2 ऐसे जाएगा। अब 2 कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटिव। इट मींस हमारा क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटिव हमारा इधर आता है तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के साथ ओपन ब्रैकेट और 4 के साथ क्योंकि इक्वल का साइन है तो क्या आएगी? क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको वैसे सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लो, यहाँ पे y1 करके क्या 6 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। 6, 3, 9 और 2 11x बाई 6 लेस देन 11। अब देखो हम यहाँ पे इसको x कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इसको, ये 11/6 है, अगर मैं इसको 6/11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11/6। अब देखो 11/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा? इसको यहाँ कर रही हूँ तो ये क्या है? 11x/6 है, और मल्टीप्लाई किससे किया? मल्टीप्लाई इसके अपोजिट से करेंगे। ये 11/6 है तो किससे करेंगे? 6/11 से करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने 6/11 और लेस देन 11 इंटू 6/11। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया और 6 से 6 हो गया, यहाँ पे बच गया x लेस देन 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया? 6। अब x लेस देन 6, अब इसमें लिखो क्या इसमें इक्वल टू का साइन है? नहीं है, तो इट मींस क्या आएगी? ओपन ब्रैकेट आएगी। अब यहाँ देखो x लेस देन 6, पहले क्या लिखा हमने? 6 लिखा। अब 6 से लेस क्या है? 5, 4, 3, 2, 1 अप टू, फिर 1 के बाद 0, -1, इट मींस माइनस इन्फिनिटी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी यहाँ आएगा। और क्योंकि 6 के साथ क्या है? इक्वल का साइन नहीं है तो हमारा क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस x/3। फर्स्टली हम क्या करते हैं? अंदर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 2 जा 6/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 5x/3। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9x माइनस 3 6 जा 18 लेस देन इक्वल टू, इधर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 10 जा 50 माइनस 5 5 जा 25x। अब इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे 9x, ये इधर आ जाएगा 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 और ये इधर आ जाएगा प्लस 18। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 25 प्लस 9 34x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा? 68। अब देखो x यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x लेस देन इक्वल टू 68/34, तो क्या आ जाएगा? इस 2 पे जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 2। इट मींस अब देखो हम लिखेंगे क्या इसकी रियल वैल्यू? तो देखो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। अब 2 से लेस 1 0 -1 -2 ऐसे कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और 2 अगर इक्वल का भी साइन है तो 2 क्या है? इंक्लूड है, इट मींस क्या आएगी? क्लोज ब्रैकेट। तो यहां से ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 इंटू 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। अब वही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। फर्स्टली हम अंदर का सोल्व करते हैं। 5 एलसीएम आ गया, 3x प्लस 5 4 जा 20। यहाँ तक क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू
अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 की तो क्या आ जाएगा x/3 माइनस, और 6/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो -2। अब 2 की, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 20/10 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब फिर से हम या तो क्या करें एलसीएम ले तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 एलसीएम आ गया, x - 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 10x - 60। अब 9x ये इधर आ गया -10x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ देखो -60 और ये भी इधर जाके -60, तो यहाँ पे क्या बन गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब देखो माइनस का साइन अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे माइनस से, या डायरेक्ट ये बात देखो अगर दोनों तरफ माइनस है, अगर हमें ये रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन है तो क्या लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 120। अब देखो हमारा इक्वल भी है तो इसका मतलब क्या आएगी क्लोज ब्रैकेट आएगी किस पे 120 पे। अब लेस देन है, अब 120 से लेस हमारा कहाँ तक जाएगा -इन्फिनिटिव तक जाएगा, तो -इन्फिनिटिव के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट और 120 के साथ क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 2 × 2x + 3 - 10 लेस देन 6 × x - 2। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। अब x 6x इधर आ जाएगा तो 4x - 6x लेस देन 10 इधर चला जाएगा -12 + 10, तो यहाँ पे क्या आ गया -2x लेस देन, अब +10 - 12 क्या आएगा -2। अब फिर से देखो अगर हमें क्या करना है इनइक्वालिटी माइनस रिमूव करना है तो हमारा क्या आएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इट मींस या तो पहले इसको दोनों 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा बोथ साइड -2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे -1 और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस से डिवाइड करते ही, तो ये क्या बन जाएगा x ग्रेटर देन 1। अब देखो हमारा क्या आएगा 1 से ग्रेटर, अब 1 से ग्रेटर इट मीन्स क्या आएगी हमारी 1 से ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आएगी सारी, तो 2 3 अप टू कहां तक जाएगा इन्फिनिटिव तक। इन्फिनिटिव हमारा इधर होता है प्लस इन्फिनिटिव ओपन ब्रैकेट, और 1 क्या इसमें है इक्वल का साइन नहीं है तो इट मीन्स 1 नहीं है, तो इट मीन्स क्या आएगी ओपन ब्रैकेट आएगी 1 के साथ भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 में गया है 37 - 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8 × x - 3। अब सोल्व करो 37 - 3x, बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। अब देखो बाहर माइनस है तो -8 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे x से -8x, और ये माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। अब ये 37 - 5 कितना हो गया 32, तो यहाँ पे क्या है -3x + 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8x x + 24। अब 3x और इधर से x आ गया तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 32, यहाँ क्या हो गया -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब अगर माइनस का साइन रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देंगे, तो ये हमारा क्या पहले तो ये इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा -4 से हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया x, और इनइक्वालिटी का क्या कर दिया साइन चेंज, ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू, और ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2। अब इसमें लिखो, अब इसमें क्या है इक्वल भी है तो इस इट मींस क्या आएगी क्लोज ब्रैकेट, तो x क्या है लेस देन 2, अब 2 से लेस क्या जाएगी लेस की बात है तो इट मींस हमारी केस में जाएगी -इन्फिनिटी 3 4, 2 से लेस हमारा क्या है जैसे 1 0 फिर -1 -2 ऐसे,
तो हमारा क्या तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और क्योंकि 2 भी इंक्लूड है तो इट मीन्स 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। सोल्व करो पहले इसको, यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे हम। तो x/4 लेस देन, इधर हमारा 15 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25x माइनस 5 2 जा 10, फिर माइनस, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21x, और अब देखो यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। x/4 लेस देन 15 है डिवाइड में, अब देखो 25 माइनस 21 क्या आ गया, 4x, और ये माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इधर हो गया, अब ये इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16x माइनस 4, यहाँ तक क्लियर है। अब 15x माइनस 16x ये इधर आ गया, और लेस देन माइनस 4, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस x लेस देन माइनस 4। अब यहाँ पे ओनली x है तो माइनस साइन रिमूव करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज, यानी कि x ग्रेटर देन 4। अब x ग्रेटर देन 4 इट मीन्स 4 से बड़ी, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इधर आता है, और 4 इंक्लूड नहीं है तो दोनों तरफ क्या आ गई, ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। सोल्व करो, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहीं से एलसीएम लिया, 5 4 जा 20, अगर दोनों ये क्या है हमारे किसी एक टेबल में नहीं आ रहे तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अभी इसके 5 से करेंगे, 5 3 जा 15x माइनस 10 माइनस 4 2 जा 8, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4x। यहाँ तक ये तो आता होगा एलसीएम, ये तो 6 7th में आ जाता है, इजी है। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। अब देखो 15x प्लस 4x 19x, और माइनस 10 और माइनस 8 माइनस 18। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 20 से करो, 22 जा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 जा 57x माइनस 18 3 जा 54। अब इधर 40x ये इधर आ जाएगा, माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20। अब देखो 57 में से 40 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 5 में से 4 गया 1, माइनस 17x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसमें से लेस करो, यहाँ पे 4 और 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो पहले तो हमें क्या करें, माइनस 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। और अगर माइनस की हम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज, माइनस 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और 17 1 जा 17 17 2 जा 34, तो यहाँ पे क्या बन गया, x लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर था तो अब क्या हो जाएगा, लेस, क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस वाली टर्म से क्या किया है, डिवाइड, और लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें लिखो x जो है लेस देन इक्वल टू 2, 2 से लेस, इट मीन्स 1 0 -1 -2 अप टू कहाँ तक गया, माइनस इन्फिनिटी। अब क्योंकि इसमें 2 भी क्या है, इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, तो इट मीन्स 2 के साथ क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट, क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी 2 के ऊपर क्या आई, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ क्या आएगा, हमारा एक मिस्टेक है, देखो 4x प्लस 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। अब देखो 4x ये इधर आ गया, माइनस 6 हो गया, अब लेस देन माइनस 12, और इधर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ देखो 6 है प्लस 6 माइनस 10, तो ये 10 तो यहाँ पर प्लस हो गया, लेकिन जो ये प्लस 6 है ये इधर जाके ये भी क्या होगा, माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 4x माइनस 6x माइनस 2x लेस देन, अब यहाँ देखो माइनस 12 और माइनस 6 माइनस 18, और प्लस 10 क्या बनेगा,
-18 + 10 तो क्या आएगा -8। अब देखो -2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 x ग्रेटर देन 4। अब देखो x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 4, इट मीन्स हमारा क्या आएगा 4 और 4 से ग्रेटर, अब 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, इट मीन्स प्लस इन्फिनिटी आएगा। अब क्या इसमें 4 आएगा, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है इक्वल का साइन नहीं है, तो दोनों तरफ हमारा क्या आ जाएगा ओपन ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, जो ये आएगी हमारी इनइक्वालिटी उसका ग्राफ भी बनाना है नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो 3x - 2 < 2x + 1। फर्स्टली क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 3x ये इधर आएगा -2x ये 1 और इधर आके +2, यहाँ तक क्लियर है। 3x - 2x x < 1 + 2 3। अब देखो x < 3 हमें इसका क्या बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे करेंगे, देखो नंबर लाइन तो हमें पता है, नंबर लाइन कैसे बनेगी, ये लगा ली हमने 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक, यहाँ तक क्लियर है। और इधर क्या होती है -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या चाहिए, देखो x < 3, तो 3 कहाँ है हमारा ये रहा। अब अगर तो हमारा इस पे क्या होता लेस देन इक्वल टू ऐसे होता, तो हम यहाँ पे क्या करते डार्क सर्कल बनाते 3 के ऊपर ऐसे, लेकिन क्योंकि हमारा जो है इक्वल का साइन नहीं है तो इस पर हम क्या बनाएंगे ओपन सर्कल बनाएंगे। इट मीन्स हमारा क्या है 3 जो है इंक्लूड नहीं है 3। अब x < 3, अब 3 से लेस हमारा कौन कौन सा है, 3 से लेस हमारा कहाँ आएगा इधर की तरफ आएगा। तो इट मीन्स हमारा क्या है 3 2 1 0 -1 -2 -3 इस तरह से आएगा इन्फिनिटी तक। तो इट मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके और हमारा कहाँ तक आ गया इन्फिनिटी तक। इसको हम लिखेंगे कैसे 3 इन्फिनिटी और 3 दोनों पर क्या है ओपन ब्रैकेट, सिंपल है ग्राफ। तो नेक्स्ट देखो 5x - 3, इसको सोल्व करो। 5x - 3x ग्रेटर देन -5 + 3, 5x - 3x 2x ग्रेटर देन 3 - 5 -2। अब 2 से क्या कर देते हैं हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखो अब इसमें क्या आया है, अब इसमें इक्वल का साइन भी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखो फर्स्टली हमने ऐसे लगाए, नंबर लाइन कहाँ तक है -1 दे रखा है, हम बना लेते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। इधर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी ऐसे जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से ग्रेटर क्या होता है नेगेटिव में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, इट मीन्स -2 -1 से ग्रेटर -2 -3 नेगेटिव में। अब देखो -1 से ग्रेटर क्या होता है, इट मीन्स हमारे नेगेटिव में क्या होता है जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, और -1 से छोटा तो हमारा देखो -1 से छोटा कहाँ जाएगा, तो -1 से, अब देखो इसमें क्या है x ग्रेटर देन -1। अब x की वैल्यू क्या है -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर हमारा जो वैल्यू जो है पॉजिटिव ग्रेटर वो कहाँ तक बढ़ती जाती है, इसी तरह जैसे -3 से ग्रेटर -2 फिर -1 फिर 0 1 2, इट मीन्स हमारा जो ग्राफ जो है वो किधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा -1 से ग्रेटर। अब इसमें क्योंकि इक्वल का साइन है तो इट मीन्स हमारा जो -1 है वो भी क्या होगा इंक्लूड होगा, तो हमने क्या लगाया -1 पे क्या लगा दिया डार्क सर्कल। अब डार्क क्यों लगाया, क्योंकि ये बता रहा है कि -1 भी क्या है इंक्लूड है। अब -1 से ग्रेटर में क्या जाएगा, ये नंबर लाइन हमारी इधर जाएगी।
प्लस इन्फिनिटी तक। इसको हम लिखते कैसे हैं, माइनस इन्फिनिटी -1 क्लोज ब्रैकेट आएगी, ठीक है, क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि ये इंक्लूड है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखो 19 में क्या है, 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब अंदर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8। अब देखो -3x इधर आ गया, -2x लेस देन ये इधर चला गया तो 8 माइनस 3 -5x लेस देन 5। अब क्या करेंगे, माइनस रिमूव करना है तो -5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो -1। अब देखो इसमें क्या -1 इंक्लूड है, नहीं है, तो इट मीन्स हमारा क्या आएगा, -1। अब और -1 से ग्रेटर, इट मीन्स छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है, तो क्या आएगी -1 में 0 1 2 इस तरफ जाएगा हमारा ग्राफ, जैसे ऊपर वाले में किया था, -1 से ग्रेटर हमारा 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, और दोनों में क्या है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमारा इक्वल का साइन नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, 0 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे -1 -2। अब देखो क्या इसमें -1 इंक्लूड है, नहीं है, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब -1 से ग्रेटर, इट मीन्स हमारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम 15, 5 से करेंगे 25x - 10 3 से करेंगे 3 7 जा 21x, और माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और 25 में से 21 गया 4x, और यहाँ पे -10 + 9 क्या आ गया, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 2 से 2 4 जा 8x -2, तो ये इधर आ जाएगा 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये 15x - 8x कितना आ गया, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है, 7 रिमूव करना है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे हम बोथ साइड, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो हमारा क्या आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। अब देखो -2/7, फर्स्टली हम इसको सोल्व कर लेते हैं 2/7 को, तो हमारा क्या बनेगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 2 0 पॉइंट लगा के हम करेंगे तो 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया 6 0, इट मीन 7 8 जा 56, फिर 4 0 7 5 जा 35, इट मीन्स हमारा 2.35 माइनस में आएगा। अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, फर्स्टली देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, -2 से हमारा क्या है, ग्रेटर। अब -2 से ग्रेटर क्या होता है, ये हम यहाँ लिख देते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -2.85। x देखो -2 से ग्रेटर हमारा क्या होगा, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, इट मीन्स -1 फिर 0 ऐसे आएगा, तो रिप्रेजेंट करो 0 -1, यहाँ पे इधर तो प्लस होते हैं ना, +1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब -1 से -2 से ग्रेटर, देखो -2 से ग्रेटर इधर जाएगा हमारा, अब क्योंकि इक्वल का साइन है तो हमारा -2 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो अब हमारा यहाँ पे दूसरी बात ये देखो, -2 से हमारा क्या है, ग्रेटर, तो हमारा इधर -2 और -1 के क्या आएगा, बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा डार्क सर्कल आएगा, और ग्रेटर देन है तो इधर कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम लिखेंगे कैसे, हमारा -2 और हमारा क्या है, क्लोज ब्रैकेट आएगी, और अप टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दे रखा है, रवि obtain 70 and 75 marks in first 2 unit test, find the minimum marks
he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. हमें क्या बताना है कि रवि ने जो है 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स बता रखे हैं, हमें थर्ड टेस्ट के बतानी है अगर उनकी एवरेज क्या हो 60 मार्क्स। तो देखो फर्स्टली हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड टेस्ट के मार्क्स हम मान लेते हैं, ठीक है 21। लेट रवि obtained marks in third test x अज्यूम कर लिए, और फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में कितने दे रखे हैं 70 एंड 75 मार्क्स। ही गेट फर्स्ट टेस्ट में कितने हैं 70 मार्क्स एंड सेकंड टेस्ट में कितने हैं 75 मार्क्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है कि अगर इनकी एवरेज कितनी बन रही है 60 मार्क्स। अब देखो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, अगर मान लो मैंने फर्स्ट 3 नंबर है 1 2 3, अगर मैंने इनकी एवरेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर होते हैं उनका सम करके उतने ही नंबर से क्या कर दो डिवाइड। जैसे अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका सम करो 1 + 2 + 3 अपॉन, और क्या करेंगे जितने नंबर है, कितने नंबर है 3 है तो 3 से डिवाइड, तो क्या आएगा 3 2 5 + 6 कितना हो गया 6/3, कितना आ गया 2। अब यहाँ से देखो इसकी एवरेज क्या आएगी 2 ही आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या है, इनकी एवरेज दे रखी है 60 मार्क्स और एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि 60 तो हो, उससे ज्यादा कितने ही हो लेकिन कम नहीं होने चाहिए। इट मीन्स क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। अब फर्स्ट टेस्ट में कितने हैं x प्लस सेकेंड टेस्ट में कितने हैं 70 प्लस थर्ड टेस्ट में 75 अपॉन, अब ये कितने टेस्ट हो गए टोटल 3 टेस्ट है और इनकी एवरेज क्या है एटलीस्ट 60। इट मीन्स 60 या 60 से ज्यादा भले ही हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना कि मार्क्स एटलीस्ट तुम्हारे इतने तो आने ही चाहिए, इससे ज्यादा कितने भी आ जाए, ठीक है। अब देखो सोल्व करो x प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 145/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x प्लस 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सोल्व करो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या दे रखा है टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट obtain an average of 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks. If Sunita marks in first 4 examination, पहले 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने हैं 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट obtain in 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। हमें क्या बताने हैं 5th के बताने। तो देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि 5th में उसके कितने मार्क्स आए x, ठीक है। सेम ऊपर वाले की तरह ही होगा, लेट सुनीता गेन मार्क्स या गेट मार्क्स इन 5th टेस्ट, 5th में कितने मार्क्स x, ठीक है। और फर्स्ट 4 टेस्ट कितने हैं मार्क्स उसके, फर्स्ट 4 टेस्ट मार्क्स 87, 92, 94, 95। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताना है कि उनके जो एवरेज कितनी होनी चाहिए, वन मस्ट obtain an average of 90 मार्क्स और मोर। इट मीन्स या तो 90 या 90 से ज्यादा। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इन सब का सम अपॉन में टोटल टर्म से डिवाइड करेंगे, तो सबका सम करेंगे कितना आएगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस 5th टेस्ट में कितने मानने हैं x अपॉन, कितनी टर्म्स है ये 1 2 3 4 5 टर्म्स है और ग्रेटर देन इक्वल टू 90।
अब इसको सोल्व करो, ऊपर वालों का सम करो। सम देखो डायरेक्ट करना सीखो, जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे 7 + 2 9, 9 + 4 13 + 5 18, 8 लिखा 1 कैरी। अब 8 + 1 9 + 9 18 + 9 27 + 9 36, और प्लस में क्या है x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब 36 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450, इधर आ जाएगा ये। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, लेस करो, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 6 गया, इट मीन्स 14 में से 6 गया 8, और 3 में से 3 गई 0, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। अब फर्स्टली तो देखो इसमें इसने क्या बोला है कि हमें क्या लेने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और उसके साथ ही में क्या बोला है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार आए, जैसे 1 3 5 7 ऐसे लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने। और इसमें कंडीशन क्या दी है, that sum of more than 11, sum is more than 11, it means उनका जो सम क्या है, more than 11, it means 11 से ग्रेटर होना चाहिए, वो टर्म हमें बतानी है। तो फर्स्टली देखो हम क्या लिखेंगे, let odd positive integer, let odd positive integer, पहले हमने जो एक इंटीजर मान लिया वो हमने क्या मान लिया, लेट ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने x, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा फिर हमारा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो कैसे आता है हमारा ऑड, जैसे 1 3 5 7 ये हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अब कितना ऐड करें तब आते हैं, देखो 1 + 2 3 3 + 2 5, इट मीन्स जब हम 2 ऐड करते हैं तब हमारा क्या आता है, नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, x + 2। अब इसमें क्या बोला है कि सम ऑफ देयर नंबर इज मोर देन 11। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम, इट मीन्स x + 2, इट मीन्स कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ग्रेटर देन 11 बोला है, मोर देन 11। अब इसको सोल्व करो, देखो कैसे होगा, x + x 2x + 2 ग्रेटर देन 11, यहाँ पे कितना आ गया, 2x ग्रेटर देन 11 में से 2 गया 9, x ग्रेटर देन 9/2, इट मीन्स x ग्रेटर देन 2 4 जा 8 4.5 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, अब देखो x ग्रेटर देन 4.5, इट मीन्स हमारा क्या है, 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर और पॉजिटिव इंटीजर हमारा कौन कौन सा होता है, 5 होता है, 7 फिर 9, उसके बाद क्या होता है 11 से क्या, और हमें क्या लेना है, आर स्मॉलर देन 10 बोल रखा है, तो इट मीन्स हमारे क्या होगा 5 7 9 तक होगा। और अब हमें इनके पेयर बनानी है, ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पेयर कौन कौन से बने, 5 और 7 7 और 9। अब देखो क्या इनका जो सम है वो ग्रेटर देन 11 है, 5 + 7 12, 11 से ग्रेटर हो गया, 7 + 9 16, ये भी 11 से ग्रेटर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। अब हमें क्या लेने हैं, 5 से बड़े लेने हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और उनका सम क्या होना चाहिए, लेस देन 23। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट वन इवन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट हमने क्या मान लिया,
x, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इवन पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 2। अब देखो इवन में भी सेम है, जैसे फर्स्ट इवन नंबर हमारा क्या होता है 2, सेकंड क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, फिर 8। इट मीन्स जब हम इनमें भी 2 ऐड कर रहे हैं तभी तो नेक्स्ट आएगा इवन नंबर। यहाँ पे कंजिक्यूटिव इवन में बोल रहा है, ऐसे नहीं बोला कि वैसे ही कंजिक्यूटिव 2 3 4 ऐसे, लेकिन इसने इवन बोला। अब 3 जो है वो ओड आ गया ना, तो 2 4 6 8। इट मीन्स हमारा नेक्स्ट भी कैसे आएगा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, सम इज लेस देन 23। अब 23 से सम लेस होगा तो इट मीन्स x प्लस 2 इनका सम किया लेस देन 23। अब ये क्या हो गया 2x प्लस 2 लेस देन 23, और 2x लेस देन 21, x लेस देन 21 बाई 2। इट मीन्स हमारा क्या आ गया x लेस देन 10.5 ये आ गया। अब देखो 10.5 इससे लेस नंबर हमारे कौन से होंगे, इससे लेस आएंगे हमारे 2 4 6 8, ठीक है इवन इंटीजर। और 10.5 से लेस हमारा क्या आ गया 10 भी आ गया। अब देखो इनका सम क्या होना चाहिए हमारा, ऐसे पेयर बनाओ जिनका सम क्या हो 23 से, जिनका सम क्या हो 23 से लेस हो। और दूसरा क्या बोला है विच आर लार्जर देन 5, 5 से बड़े लेने हैं। तो इट मीन्स हम ये तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें क्या लेने हैं 5 से बड़े। तो अब यहां से देखो पेयर कौन कौन से बनेंगे, 6 8 का पेयर हो गया, 6 और 8 14, तो हमारा 23 से लेस हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट 8 और 10 ये भी 23 से लेस हो गया, 8 और 10 18। नेक्स्ट देखो अगर मैं 10 और 12 लू पेयर, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। फर्स्टली देखो जो हमें फाइंड आउट करनी होती है हम उसी को लेट करके चलते हैं। तो देखो फर्स्टली हमें इसमें क्या बतानी है शॉर्टेस्ट साइड, तो लेट कर ली हमने, लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल x। फिर इसने क्या बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इसकी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड जो है ट्राइंगल की वो शॉर्टेस्ट साइड का क्या है 3 टाइम्स। इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x, तो क्या आ जाएगा 3x, ये आ गई लॉन्गेस्ट साइड। नेक्स्ट क्या दे रखा है एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है वो क्या है 2 सेंटीमीटर शॉर्ट है, किससे शॉर्ट है 2 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या है 3x, और इससे शॉर्ट कितना 2 सेंटीमीटर, तो क्या हो गई 3x माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो इनका, अब ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का सम करके ही तो निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। इट मीन 60 से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। इट मीन्स क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब पेरीमीटर निकालो, क्या आएगा तीनों साइड का सम x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 61। अब यहाँ से x प्लस 3x 4 और प्लस 3 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 61, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इट मीन्स हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो हमारी कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 centimeter. The length of is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be
twice as long as shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? फर्स्टली देखो हमने क्या किया, लेट शॉर्टेस्ट पीस ऑफ लेंथ या शॉर्टेस्ट पीस लेंथ क्या मान ली हमने, x मान ली। फिर इसमें क्या दे रखा है कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लोंगर देन द शॉर्टेस्ट, कि जो सेकेंड लेंथ है वो क्या है 3 सेंटीमीटर लोंगर है शॉर्टेस्ट से। शॉर्ट हमारी x है तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या हो जाएगी x प्लस 3, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस, और जो थर्ड लेंथ है वो क्या है ट्वाइस है किसकी, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस हमारी क्या हो जाएगी 2x, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि इसकी लेंथ क्या है 91, सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो फर्स्टली देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट मीन्स हमारी जो इन तीनों की जो लेंथ है वो क्या बनेगी 91, ठीक है। तो x प्लस 3 प्लस 2x एटलीस्ट कितनी बननी चाहिए 91, इट मीन्स 91 से ग्रेट ज्यादा हो या फिर क्या हो इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 91। अब आगे क्या दे रखा है, इन यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x प्लस एक्स 2x प्लस 2x 4x प्लस 3 लेस देन 91, 4x लेस देन 88 और यहाँ से x लेस देन क्या हो गया 22, लेस देन इक्वल टू 22। अब देखो सेकंड कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन दे रखी है what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर। अगर हम थर्ड पीस को क्या माने 5 सेंटीमीटर लोंगर हो किससे सेकंड से, तो सेकंड और थर्ड पीस लिखो पहले क्या है, सेकंड पीस हमारा क्या है 2x, ठीक है, और थर्ड पीस हमारा क्या है x प्लस 3, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर, इसका मतलब कि जो थर्ड पीस है ये क्या है 5 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, किससे सेकंड पीस से। तो और एटलीस्ट इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो थर्ड पीस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर बड़ा है किससे सेकंड पीस से, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करो, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, x ग्रेटर देन 2 यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब हमारी यहाँ पे दो कंडीशन है, हमें x की वैल्यू निकाली, यहाँ से x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 22, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो देखो x की वैल्यू जो है 8 या 8 से तो क्या है बड़ी, इट मींस x की वैल्यू बड़ी है किससे 8 से या फिर उसके क्या है इक्वल भी है, ठीक है, और 22 से लेस है या इक्वल है, और x की वैल्यू लेस है किससे 22 से और क्या है इक्वल भी है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे x कहाँ से कहाँ तक 8 से ग्रेटर या इक्वल हो और 22 से लेस या इक्वल हो। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।